बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को आरसीबी की आईपीएल जीत के जश्न के दौरान जो भगदड़ मची, उसने एक खुशी को मातम में बदल दिया। 11 लोगों की जान चली गई और 4 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। मेरा सवाल सरकार से है कि जब पुलिस ने पहले ही आपको चेतावनी दी थी कि इतनी भीड़ को संभालना मुश्किल होगा, फिर भी आयोजन को क्यों नहीं रद्द किया गया या बेहतर प्रबंध क्यों नहीं किए गए? क्या पुलिस की चेतावनी को आपने नजरअंदाज किया? जब भगदड़ मची तब स्टेडियम के अंदर जश्न चल रहा था। क्या आरसीबी के खिलाड़ियों को, खासकर विराट कोहली जैसे बड़े स्टार को बाहर हो रहे हादसे की जानकारी नहीं थी? अगर थी तो जश्न क्यों नहीं रोका गया? इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार, आरसीबी या उनकी फ्रेंचाइजी? कर्नाटक सरकार और पुलिस पर अपर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था का आरोप है। 5000 पुलिसकर्मी लाखों की भीड़ के लिए काफी नहीं थे। साथ ही लाठीचार्ज ने स्थिति को और बिगाड़ दी। फ्री पास बांटने और सोशल मीडिया पर विजय परेड की घोषणा करने से भीड़ बढ़ गई। क्या आरसीबी ने भीड़ के आकलन में गलती की? जब आपको पता है कि आरसीबी की फैन फॉलोइंग इतनी है, तो कैसे समझ लिया कि केवल 35 से 40 हजार लोग ही आएंगे, वो भी बेंगलोर में? बीसीसीआई सचिव देवजीत सेकिया ने कहा कि आईपीएल समापन के बाद आयोजन की जिम्मेदारी फ्रेंचाइजी और स्थानीय प्रशासन की थी, लेकिन अहमदाबाद में मंगलवार को जश्न हो चुका था, तो बेंगलुरु में इतने बड़े आयोजन की क्या जरूरत थी? लाखों फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों को, खासकर विराट कोहली को देखने के लिए स्टेडियम के बाहर जमा हो गए। स्टेडियम की क्षमता महज 35,000 लोगों की थी, लेकिन अनुमान के मुताबिक 2 से 3 लाख लोग वहां पहुंच गए। भीड़ का ये जब सैलाब इतना बेकाबू हो गया कि स्टेडियम के बाहर बने अस्थायी स्लैब, जो एक नाले के ऊपर रखा था, लोगों के वजन से धंस गया। इसमें अफरा तफरी मच गई, लोग गिरने लगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए और देखते ही देखते भगदड़ में 11 लोगों की जान चली गई। मरने वालों में 13 साल की एक बच्ची दिव्यांशी से लेकर 33 साल के मनोज तक शामिल थे। कई छात्र छात्राएं, युवा भी इस हादसे का शिकार बन गए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि उन्हें इतनी भीड़ की उम्मीद नहीं थी। यारे साहब, आपके पास तो डेटा भी होगा कि आरसीबी की कितनी फैन फॉलोइंग है, ये जग जाहिर है। तो आपने तो सिर्फ अप्रत्याशित हादसा बताकर क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहरा दिया। साहब, जरा सोचिए, जिनके यहाँ ये मातम है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल दिए मृतकों को परिवार के 10-10 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को मुफ्त इलाज की घोषणा कर दी। आखिर कब तक चलेगा? जब पुलिस आपको मना कर रही थी तब भी आप आयोजन कराएं, या तो आप उतना सुरक्षा बढ़ाते कि 5000 की जगह 15,000 पुलिस व्यवस्था कर लेते, तो शायद ऐसा हादसा होने से बच जाता। वहीं डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने भी एक्स पर दुख जताया और कहा यह हादसा नहीं होना चाहिए, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं। हालांकि उन्होंने और सिद्धरमैया ने यह स्वीकार किया कि भीड़ को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया था। बेंगलुरु पुलिस और महानिरीक्षक की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन भीड़ की संख्या ने सारी तैयारियों को ध्वस्त कर दिया। आरसीबी और विराट कोहली ने इस हादसे पर दुख जताया। हादसे की जानकारी मिलने पर आरसीबी ने 10 मिनट स्टेडियम के अंदर का समारोह बंद कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि क्या उन्हें पहले से इस भीड़ का अंदाजा नहीं था? फैंस का गुस्सा और दुख साफ देखा जा सकता। एक चर्चुदीद ने कहा, हम अपने सितारों को देखने आए थे, टिकट खरीदा था, लेकिन पुलिस ने गेट बंद कर दिया और लाठीचार्ज किया। कई फैंस को स्टेडियम में घुसने नहीं दिया गया। जो बच गए वे खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं, लेकिन जो 11 लोग इस हादसे का शिकार हो गए, उनके परिवार का दर्द असहनीय है। यह हादसा एक बार फिर सवाल उठाता है कि क्या हम बड़े आयोजनों के लिए तैयार हैं? भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरीके है और फैंस का जुनून बेकाबू हो सकता है। फिर भी हर बार ऐसे हादसों के बाद मुआवजे की घोषणा होती है, जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन क्या वाकई कुछ बदलता है? क्या अगली बार ऐसी त्रासदी को रोका जा सकेगा? चिन्नास्वामी स्टेडियम की भगदड़ एक ऐसी ही त्रासदी जिसने आरसीबी की जीत की खुशी को मातम में बदल दिया। सरकार, पुलिस, कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन और आरसीबी फ्रेंचाइजी की जवाबदेही बनती है इस पर। सवाल यह है कि क्या इस सब मिलकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाएंगे, या फिर एक और भूला हुआ हादसा ये बन के रह जाएगा? आपको क्या लगता है?
हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में अवश्य बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।